जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो क्वेश्चन नंबर पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन में कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। और दूसरा क्वेश्चन निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। और सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर होता है बाबू आधार बटा लंब। यानी यहाँ से हमको आधार मिल गया, आधार मिल गया 7 यूनिट और लंब मिल गया 8 यूनिट। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालना होता है तो आपके पास आधार चाहिए, लंब चाहिए और इसके साथ साथ कर्ण भी चाहिए। यहाँ कर्ण नहीं दिया हुआ है तो कर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से। तो यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे कर्ण बराबर। कर्ण बराबर क्या होता है बाबू? रूट अंदर आधार के स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है। चलिए आगे, आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया है 7, तो हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है? लंब दिया है 8, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू? 9 4 13 3 हासिल 1 होगा, 6 4 10 1 11 रूट अंडर 113 होगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी आपके पास कर्ण जो है, आपके पास कर्ण निकल के आ गया रूट अंडर 113। अब हमारे पास आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया और इसके साथ साथ कर्ण भी मिल गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में चाहिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है रूट अंडर 113। यानी साइन थीटा बराबर होगा 8 बटा रूट अंडर 113। उसके बाद निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन के बाद कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 है बाबू और कर्ण कितना है रूट अंडर 113। यानी कॉस थीटा का मान हो जाएगा 7 बटा रूट अंडर 113। तो पहला क्वेश्चन में दिया है बाबू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ a प्लस बी हो जाएगा और ये a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ भी ये a प्लस बी पे है और ये a माइनस बी है। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ भी होगा वही चीज़, प्लस पहले है माइनस बाद में है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 के स्क्वायर और माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? अब हम इसमें वैल्यू रख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का वैल्यू कितना है 8 बटा रूट अंडर 113। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे बटा 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना है 7 बटा 113 रूट अंडर 113। अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे।
स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं आगे। ये देखिए 1 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होगा खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा 113 बटा, ये मेन बटा हो गया। यहाँ भी करेंगे तो 1 होगा माइनस, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, यहाँ भी स्क्वायर से हम रूट हटा देंगे तो कितना बचेगा 113। यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ इसको हल कीजिएगा तो 113 में 113 होगा, 113 में से 64 है, यानी ये बट्टा पर घटा हो गया, ये भी बट्टा पर घटा हो गया। यहाँ इसको हल करेंगे तो 1 का 113 का एलसीएम कितना होगा 113 बटा 113 में 1 से भाग देंगे तो 113 बार में जाएगा, 113 से 1 गुना करेंगे तो क्या होगा 113 माइनस 113 से 113 में भाग देंगे 1 बार में कट जाएगा, और 1 से 64 में गुना करेंगे तो क्या होगा 64 हो जाएगा। ये हो गया मेन बटा हमारा। सेम यहाँ भी वही काम करना है, 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 होगा बटा 113 के में 113 होगा माइनस 113 में 113 से भाग देंगे 1 बार में कट जाएगा, और 1 से 49 में गुना करेंगे तो कितना होगा 49 होगा। अब इसको आगे हल करते हैं। 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, ये बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4, 49 बचेगा। 49 बटा 113 हो जाएगा, 49 बटा 113 हो जाएगा। ये मेन बटा हो गया। यहाँ 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा 64 बटा 113। अब क्या होगा यहाँ देखिए 113 से 113 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा 49 बटा 64। पहला आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकल गया 49 बटा 64। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया है बाबू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8। आपको करना क्या है, बस इसी का वर्ग कर दीजिए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7 बटा 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 बटा 8 का स्क्वायर कीजिएगा 7 8 49 और 8 8 64 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा।